हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम उपस्थित हैं सिंथेसिस का एक नया नियम लेकर के, जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। नियम का नाम है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग, अर्थात नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। मेरे चैनल का नाम है विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बारे में, या प्रोज के लेसन 12th क्लास की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सिंथेसिस में भी सिंपल सेंटेंस का बहुत से नियम पढ़ाए जा चुके हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इस नियम को, ए नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग। पहले कुछ बातें समझ लेना है। नाउन क्या है? नाउन जानते हो, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एक नाम किसी का नाम होता है। ये नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है। और दुनिया में जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनका कोई ना कोई नाम होगा, और इसलिए इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो सब नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ते रहे हैं, शॉर्ट डिफिनीशन, बहुत छोटी सी परिभाषा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये नाउन हो गया। और अगली चीज़ समझना है हमको, जान लेना है फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है। फ्रेज वाक्यांश, वाक्य का अंश, अर्थात किसी वाक्य का एक पोर्शन होता, भाग होता है। वाक्यांश किसी सेंटेंस का एक भाग होता है, अंश होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें क्रिया ना हो, मेन क्रिया ना हो, फिनिट वर्ब ना हो। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड एक फ्रेज है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, एक फ्रेज, क्योंकि इसमें फिनिट वर्ब या कोई वर्ब नहीं है। तो ये वाक्यांश हो गया। अगली चीज़ हमें समझना है अपोजिशन। अपोजिशन का क्या अर्थ होता है? अपोजिशन माने प्लेसिंग नियर होता है, कोई निकट रखना, या साइड बाय साइड, उसके बगल लग देना, इसको अपोजिशन कहते हैं। अर्थात फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग का अर्थ हुआ कि किसी नाउन के फ्रेज को उसको निकट रखना, किसी नाउन के फ्रेज को, नाउन या उसके ऑब्जेक्ट के, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फ्रेज को उसके बगल रखना, कामा लगा करके उसके बगल रखना, दो कामा के बीच में रखना है। प्लेसिंग नियर, अर्थात दो कामा के बीच में जो है उसके नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जो गया है उसको बगल में रख देना है। और हमें सीखना है, क्या जानना है, टू बी क्रिया, इज एम आर वाज वर्ड टू बी क्रिया होती, जो संज्ञा को फ्रेज से जोड़ती हैं। संज्ञा या सर्वनाम को उसके फ्रेज से जोड़ने वालों को टू बी क्रिया कहते हैं। इज एम आर वाज वर्ड टू बी क्रियाएँ हैं। इसको भी हमें माइंड में रखना है ये नियम समझने के लिए। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल देखते हैं। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। एग्जाम्पल हमने लिया है, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी एक महान नेता थे, उन्हें या उनको राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में चर्चा की गई है, उनको एक महान नेता कहा गया है। और दूसरा है ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब इसमें
देखेंगे कि फ्रेज क्या है। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। हु वाज महात्मा गांधी? अ ग्रेट लीडर। अ ग्रेट लीडर जो है ये फ्रेज है, ये वाक्य का फ्रेज है और ये टू बी क्रिया वाज से जुड़ा हुआ है, टू बी क्रिया वाज से जुड़ा हुआ है। तो ये फ्रेज को हम नाउन के बगल महात्मा गांधी के बगल रख सकते हैं, कामा लगाकर महात्मा गांधी के बगल रख सकते हैं, क्योंकि उसके फ्रेज को जो अपोजिशन को प्रयोग करना है। महात्मा गांधी का फ्रेज है, इस वाक्य में पहले वाक्य में फ्रेज है ग्रेट लीडर, इसको नाउन के बगल हमको रखना, महात्मा गांधी के बगल रख देना है। तो ये हो जाएगा, अर्थात इसको हम कामा लगा करके नाउन के बगल रखना है, में रख देना है। देखेंगे महात्मा गांधी गांधी कामा आ ग्रेट लीडर। अब देखेंगे ये महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर होगा, महात्मा गांधी एक महान नेता। अब से वाज क्रिया खत्म हो गई, वाज क्रिया कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे सेंटेंस देखते हैं, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो ही यहाँ प्रोनाउन प्रयोग है महात्मा गांधी के लिए और दूसरे वाक्य सब्जेक्ट है। तो महात्मा गांधी नाउन प्रयोग होगा, उसका जो प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो समाप्त हो जाएगा, उसको प्रयोग नहीं करना, ही का प्रयोग नहीं करना है और दूसरे की मेन क्रिया प्रयोग कर देना है, इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, कामा लगा करके। तो एक कामा यहाँ फ्रेज से पहले लगेगा और दूसरा कामा फ्रेज के बाद लगेगा। महात्मा गांधी या ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, इज called the father of the nation। तो इस प्रकार से हम एक सेंटेंस के फ्रेज को उसके नाउन के बगल प्रयोग करके हम एक दो सेंटेंस को आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक मेन क्रिया का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस, दो मेन क्रियाएं हो गई। पहले सेंटेंस में मेन क्रिया वाज है और दूसरे सेंटेंस में मेन क्रिया है इज कॉल्ड। अब ये सेंटेंस के रूप प्रयोग है, अर्थात ये पैसिव का टेंस है, ये पैसिव टेंस है। आपको सिंपल सेंटेंस जब जोड़ना होता है तो ऐसा जोड़िए कि मेन क्रिया एक बचनी चाहिए। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, वाज है और इज कॉल्ड है। अब एक मेन क्रिया को ख़त्म करना है, तो मेन क्रिया ख़त्म करना है। इस नियम में फ्रेज इन पोजिशन कौन आसान क्या ख़त्म करना है, आपको टू बी क्रिया ख़त्म करना देना है, टू बी क्रिया समाप्त कर देना है और टेंस वाली क्रिया बचाए रखना है। अब देखेंगे यहाँ टू बी क्रिया क्या थी, वाज थी, ये खत्म हो गया और उसका जो फ्रेज बन गया बच गया उसको हम नाउन के बगल प्रयोग कर देंगे कामा लगा करके। तो महात्मा गांधी इसका फ्रेज पर, ये ग्रेट लीडर। अब दूसरे में प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। पहले वाक्य में टू बी क्रिया खत्म हो गई और दूसरे वाक्य में जो उसका नाउन के जहाँ प्रोनाउन प्रयोग किया को उसको खत्म कर देना, क्योंकि वो तो खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसको लगाओ तो मेन वो, क्योंकि उसको जो है ख़त्म ही करना पड़ेगा, तो वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो यही प्रयोग होगी, खत्म हो गया। तो महात्मा गांधी या ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी एक महान नेता, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। इस प्रकार से हमको जोड़ देना है, बहुत सरल नियम है। बस इसमें देखना है कि इसमें टू बी क्रिया बस प्रयोग हुई, इज एम आर वाज वर्ब और प्रयोग होगा, उसको समाप्त करके उसके फ्रेज को जो है उस नाउन के बगल रख देना, कामा के बगल लगा करके। तो महात्मा गांधी या ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। दूसरे सेंटेंस जो है उसका जो है प्रोनाउन समाप्त कर देना, प्रोनाउन प्रयोग नहीं करना है। अगला देखेंगे, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसमें देखेंगे मेन क्रिया पहले पहचान लीजिए। मेन क्रिया पहला सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस में इस प्रयोग है, दूसरे में भी इस प्रयोग है, दोनों सिंपल सेंटेंस इस प्रयोग है, अर्थात दो मेन क्रियाएं हैं। आपको एक मेन क्रिया समाप्त करना है
तो चाहे इसको समाप्त कर चाहे इसको समाप्त कीजिए, दोनों क्रियाएं समाप्त की सकती हैं। अगर इसको समाप्त कर दोगे तो एन ओल्ड सिटी इसका फ्रेज बच जाएगा, इसको आप नाउन के बगल रख देना है, तो दिल्ली कामा एन ओल्ड सिटी हो जाएगा। दिल्ली कामा एन ओल्ड सिटी, फिर कामा हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में इट जो प्रोनाउन प्रयोग है इसका प्रयोग नहीं करना है, दूसरे सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट उसका प्रयोग नहीं करना है, फिर मेन क्रिया प्रयोग कर देना है। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली एक पुराना शहर, भारत की राजधानी है। अब देखिए यहाँ इस मेन क्रिया को समाप्त कर टू बी क्रिया समाप्त कर दिए थे, तो इसका फ्रेज जो है उसके नाउन के बगल ला करके रख दिए हैं। दिल्ली कामा लगा के एन ओल्ड सिटी, फिर कामा इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसमें आप इसको भी समाप्त कर सकते हो, जब इसको समाप्त कर देंगे तो इसके फ्रेज को इसके बगल ला करके रख देंगे जो है। दिल्ली, अब इसका फ्रेज ले रहे हैं हम, द कैपिटल ऑफ इंडिया जो फ्रेज प्रयोग हुआ है उसको अपोजिशन में ले जाना है, दिल्ली के अपोजिशन में ले जाना, दिल्ली जो नाउन उसके बगल ले जाना है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसकी क्रिया तो लिया नहीं आपने जो है, इसकी क्रिया ले लेना है। इज एन ओल्ड सिटी, इज एन ओल्ड सिटी। दिल्ली भारत की राजधानी एक पुराना शहर है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर में टू बी क्रिया दो बार प्रयोग हैं, टू बी क्रिया दो बार प्रयोग, तो दो प्रकार से वाक्य जो है वो सिंथेसिस में सिंथेसिस किया जा सकता है या सिंपल सेंटेंस जोड़ा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देखिए, कालिदास रोड द शाकुंतलम, कालिदास रोड द शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम लिखा था या कालिदास शाकुंतलम की रचना किया था। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। देखिए, अब कालिदास के बारे में कहा गया है, पहले सेंटेंस रोड द शाकुंतलम है, शाकुंतलम लिखा है, अर्थात यहाँ टेंस की क्रिया प्रयोग है और टेंस की क्रिया समाप्त नहीं होती है। कौन सी क्रिया समाप्त होगी? टेंस की क्रिया समाप्त नहीं होगी, बल्कि जो है टू बी क्रिया समाप्त होगी। तो कालिदास रोड द शाकुंतलम, अर्थात इसका फ्रेज नहीं निकालेंगे, फ्रेज आपको टू बी क्रिया से निकालना है। टू बी क्रिया यहाँ वाक्य प्रयोग है, अर्थात ये ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, इसको फ्रेज बनाना है, इसको कालिदास के बगल ले जाना है। तो कालिदास हो गया। अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, अब ये हो गया, इसका फ्रेज प्रयोग कर दिया, दूसरे सेंटेंस का फ्रेज निकाल प्रयोग करें तो सब्जेक्ट कोई आवश्यकता नहीं इसकी जो है। अब कालिदास लिखा ही है, इसकी जगह पर रोड द शाकुंतलम हो जाएगा, रोड द शाकुंतलम, ये हो गया। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ने शाकुंतलम लिखा था। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि टू बी क्रिया जो प्रयोग है उसके फ्रेज को निकाल करके नाउन के बगल कामा लगा लिखना है। तो इसका ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, इसका प्रोनाउन समाप्त हो जाएगा, अर्थात इसकी कर्ता जो दूसरे सेंटेंस में से आप फ्रेज ले रहे हैं इसका कर्ता समाप्त हो गया, और उसकी जो है मेन क्रिया टू बी क्रिया समाप्त हो गई, और ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट हो गया, और फिर मेन क्रिया रोट आपको प्रयोग कर देना है जो टेंस के रूप में है। अर्थात टेंस की क्रिया को आपको टच नहीं करना है, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो भी टेंस 12 टेंस होते हैं। हाँ, देखते हैं एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट रवि, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। मैं रवि से मिला, वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है।
अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा सेंटेंस है वो रवि के बारे में चर्चा कर रहा है, अर्थात जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, मैं रवि से मिला, उसमें मेन क्रिया प्रयोग है मेट, अर्थात पास्ट इंटेंस है, तो इसको तो हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये मेन क्रिया बनी रहेगी। दूसरे में देखते हैं, दूसरा है ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पर टू बी क्रिया इज प्रयोग है, इसको हटाना बहुत आसान है। इसका जो फ्रेज है, फ्रेज क्या है इसका, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इस सेंटेंस का फ्रेज है द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये प्रयोग किया गया है रवि के लिए, अर्थात पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए प्रयोग किया गया है, और ही का प्रयोग भी उसके लिए रवि के लिए किया गया है। कौन सबसे अच्छा लड़का कक्षा में है, रवि अच्छा है, तो ही जो है उसका प्रोनाउन है रवि के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये नहीं प्रयोग होगा। केवल जो है और इस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेन क्रिया है, टू बी क्रिया है, यहाँ मेट जो है मेन क्रिया बची रहेगी टेंस की जो है, तो ये हो जाएगा आई मेट रवि, और जो दूसरे सेंटेंस का जो फ्रेज है वो पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के निकट ला करके कामा लगा करके रख देना है, तो ये हो जाएगा आई मेट रवि। अब रवि के बारे में विस्तार से अगले सेंटेंस में बनाया गया है, बताया गया है, तो उसका फ्रेज हो जाएगा द बेस्ट बॉय इन द क्लास। मैं रवि कक्षा में सबसे अच्छे लड़के से मिला। इस प्रकार से देखते हैं, इसमें टू बी क्रिया इस प्रयोग है, इसको हटा देना है, उसके फ्रेज को जो है ऑब्जेक्ट के बगल ला करके रख, कामा लगा करके रख देना है। तो आई मेट रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, सचिन इज माई फ्रेंड, ही इज ए ब्राइट बॉय, ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। सचिन मेरा दोस्त है, वो एक मेधावी लड़का है, ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो कक्षा में प्रथम आता है। अब देखेंगे यहाँ पर सचिन के बारे में बताया गया, नाउन तुम्हारा सचिन हो गया, और उसके बारे में प्रोनाउन क्या प्रयोग किए गए हैं, ही प्रयोग किया गया है, ही प्रयोग 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये प्रोनाउन प्रयोग किया कि प्रोनाउन प्रयोग होना नहीं है। अब मेन क्रिया देखते हैं, मेन क्रिया यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, अर्थात टू बी क्रिया प्रयोग है, अर्थात दोनों टू बी क्रिया समाप्त करना है, और पहले सेंटेंस में टू बी क्रिया इज है, उसका जो फ्रेज है माई फ्रेंड है, तो सचिन बगल कामा लगा करके रख देना है। और दूसरे में देखेंगे इस क्रिया समाप्त हो जाएगी, ये समाप्ति हो जाएगा। अब ब्राइट बॉय ये भी फ्रेज है, ये भी सचिन का के लिए फ्रेज है, तो इसको भी सचिन बगल रखना है, अर्थात 2 फ्रेज हैं तो 2 फ्रेज को एंड्स जोड़ देंगे और नाउन के बगल रख देना है, तो ये हो जाएगा सचिन कामा माई फ्रेंड एंड अ ब्राइट बॉय। और तीसरा सेंटेंस तुम्हारा है ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो कक्षा में प्रथम आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया प्रयोग हुई है, तो इसकी क्रिया को जो है रख देना, इसकी क्रिया नहीं हटेगी, इसकी क्रिया मेन क्रिया के रूप में प्रयोग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सचिन कामा माई फ्रेंड, सचिन मेरा दोस्त। अब माई फ्रेंड है, ये फ्रेज हो गया, इसको अपोजिशन के रूप में सचिन बगल लगती है कामा लगा करके। अब फिर जब दूसरा फ्रेज जोड़ेंगे पहले फ्रेज से तो कामा नहीं लगेगा, फिर एंड लगा के तब लिखेंगे एंड आ ब्राइट बॉय, और एक मेधावी छात्र। अब आपको मेन क्रिया प्रयोग कर देना, स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ये हो गया सचिन मेरा दोस्त और एक मेधावी छात्र कक्षा में प्रथम आता है, तो सचिन माई फ्रेंड एंड अ ब्राइट बॉय स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। सचिन मेरा दोस्त और एक मेधावी छात्र कक्षा में प्रथम आता। इस प्रकार से 3 सेंटेंस को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। मेन चीज़ ध्यान रखना है कि जब 3 सेंटेंस होंगे या 4 सेंटेंस होंगे तो उसमें टू बी क्रिया बार बार प्रयोग होंगी,
और सभी टू बी क्रिया को समाप्त कर देना है। उसके फ्रेज को एंड से जोड़ करके कामा लगा करके नाउन बगल रखना है और जो मेन क्रिया है उसको बनाए रखना है। मेन क्रिया जो टेंस की क्रिया है उसका हमें बनाए रखना है, उसका जो है हमें प्रयोग कर देना है। टेंस क्रिया देखो स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ये स्टैंड से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है, इसको नहीं हटाना है, ये सेम प्रयोग हो जाएगी, प्रोनाउन हट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। कोई बहुत सरल नियम है, अपने मन से एग्जाम्पल बना सकते हैं आप और अपने मन से जोड़ सकते हैं। जैसे हम कल्पना करते हैं अपने दोस्त के बारे, राम के बारे में, कहा जाए राम, अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं सेपरेट में अपने मन से किसी के बारे में, जैसे एग्जाम्पल लेंगे सचिन was a great राइटर। सचिन एक महान लेखक था। एक एग्जाम्पल ले लिया मन से। अब सचिन हमारा दूसरा कोई कल्पना कर लीजिए किसी एग्जाम्पल की। सचिन वाज ए ग्रेट राइटर, सचिन एक जो है महान लेखक था। ही रोट आ ग्रामर बुक। सचिन एक महान लेखक था, उसने एक ग्रामर की पुस्तक लिखी। अब हमने कल्पना कर लिया सचिन के बारे में दो वाक्य, एक तो बताया कि महान लेखक था और दूसरा कि उसने लेखक था तो कुछ करेगा, ग्रामर बुक लिखी उसने जो है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसको जोड़ना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखते हैं सचिन के बारे में दो बातें बताई गई, एक महान लेखक है, दूसरा उसने जो है ग्रामर पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पर देखेंगे टू बी क्रिया कहाँ प्रयोग, वाज यहाँ प्रयोग है, अर्थात जो वाज वाला सेंटेंस है उसमें वाज टू बी क्रिया हट जाएगी। सचिन तुम्हारा नाउन है, उसके बगल जो है उसका जो फ्रेज है अ ग्रेट राइटर का प्रयोग कर देना है। सचिन अगर सेपरेट कंबाइन करेंगे इसको तो हो जाएगा सचिन कामा आ ग्रेट राइटर। सचिन अ ग्रेट राइटर। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में पास्ट इंटेंस प्रयोग है, उसकी क्रिया समाप्त नहीं होगी, उसको हमें प्रयोग करना ही करना है। उसका केवल उसका जो सब्जेक्ट है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट का प्रयोग सचिन के स्थान पर किया गया है, अर्थात प्रोनाउन है, वो सचिन का के लिए प्रोनाउन है तो उसका हमें हटा देना है, उसकी मेन क्रिया का प्रयोग कर देना। रोट ये ग्रामर बुक, रोट आ ग्रामर बुक। तो इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके आसानी से इस नियम का प्रयोग करके हम जो है एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नियम है नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग। पोजीशन ध्यान रखना है, निकट रखना होगा और कामा लगा करके उसके बाद जो वाक्यांश कहा जाएगा उसको निकट रख देना है। इस मेरे चैनल को आप जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना मन नहीं भूलेंगे। और कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके हमसे पूछेंगे, उस परेशानी को हल किया जाएगा। धन्यवाद।